अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह नज़ीर। आई एम अ कंसल्टेंट डायटीशियन। मैं आज आपको 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो आपके किचन में नहीं होनी चाहिए, जो कि आपको कैंसर कॉज़ कर सकती हैं और ऐसे बहुत से प्रॉब्लम कॉज़ कर सकती हैं, जिसमें रिस्पिरेटरी डिज़ीज़ेज़ आ जाती हैं, जिसमें आपका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इफ़ेक्ट कर सकता है। कि 10 ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो हम डेली यूज़ कर रहे हैं अपने किचन में और वो हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए। मैं आपको इन डिटेल बताऊँगा कि वो यूज़ क्यों नहीं करनी चाहिए और उसका हमारी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, जिनमें हम अपने फूड्स को जो है वो डाल के रख देते हैं, जब हमें दोबारा उसको यूज़ करने की ज़रूरत होती है, तो हम उसको ओवन में हीट करते हैं और उसके माइक्रो प्लास्टिक के जो ऐड हो जाते हैं हमारे फूड के अंदर, वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। बीपीए वेव्स जो उसके अंदर जो जाती हैं, वो उसके अंदर फूड के अंदर ऐड होना शुरू हो जाती हैं, जो कि आपके लिए कार्सिनोजेनिक्स होती हैं, आपके लिए कैंसर कॉज़ कर सकती हैं। उसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो प्लास्टिक से आपके फूड के अंदर चले जाते हैं, जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकते हैं। रीज़न यही है कि जो बहुत ज़्यादा फूड हम उसको बार-बार रीहीट करके, ओवन में रीहीट करके, जो कि प्लास्टिक के डब्बों में होता है या प्लास्टिक के किसी भी बर्तन में होता है, उसको रीहीट करके जब हम यूज़ करते हैं, तो बहुत से ऐसे केमिकल्स फूड के थ्रू हमारे अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये हार्मोनल इम्बैलेंस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के इश्यूज़, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के इश्यूज़ और जो है वो कैंसर का जो है वो बायस बनते हैं। तो इसके अल्टरनेटिव आपको क्या यूज़ करना चाहिए? ग्लास या स्टेनलेस स्टील के जो हैं वो बर्तन आप जब भी कोई चीज़ गरम करना चाहें, तो ये चीज़ें आप यूज़ करें। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है एल्यूमीनियम फॉइल। एल्यूमीनियम फॉइल में जब हम कोई भी चीज़ उसको रैप करके हम उसको हीट करते हैं, या बहुत से आजकल हमारे किचन में एक ट्रेंड बना हुआ है कि हम उसमें फॉइल पेपर में चीज़ को बेक कर रहे होते हैं या उसमें उसको मतलब हीट कर रहे होते हैं। जब फॉइल पेपर पे बहुत ज़्यादा हीट दी जाती है, तो उसके अंदर से ऐसे केमिकल जो है वो आपकी फूड के अंदर शामिल हो जाते हैं, जो कि कैंसरस होते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो नॉन स्टिक पैन्स आ जाते हैं, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रहे हैं, बहुत ईज़ी टू यूज़ हैं। उसके अंदर अगर मैं आपको बताऊँ, नॉन स्टिक पैन्स के अंदर अगर आप कोई खाना डाल रहे हैं या मतलब उसमें पका रहे हैं, तो उसके अंदर ऐसे केमिकल होते हैं पीएफएस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, स्पेशली जब आप कोई ऐसा पेन यूज़ कर रहे हैं, नॉन स्टिक पेन यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, तो एक-एक स्क्रैच के अंदर से 11-11, 12-12 हज़ार जो है वो माइक्रो होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स, वो आपके फूड के अंदर शामिल हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स होते हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। 5वें नंबर पे मैं आपको बताऊँ तो प्लास्टिक के जो वो कटिंग बोर्ड्स हैं, उनके अंदर जब आप खाने को काट रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जब एक कट लगता है, तो कोई ना कोई वहाँ से जो प्लास्टिक के माइक्रो पार्टिकल होते हैं, वो आपके फूड के अंदर शामिल हो जाते हैं और आप जो है वो उसको वैसे ही खाना बनाते हैं, वो आपके खाने के अंदर चले जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेनिक हैं और बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर आप इसके बरअक्स कुछ देखना चाह रहे हैं कि हम किस चीज़ पे जो है वो मतलब कटिंग करें, तो आप उसमें जो है वो वुडन के कुछ कटिंग बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। छठे नंबर पे अगर हम देखें तो प्लास्टिक के जो यूटेंसिल्स हैं, जो नायलॉन के बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, जब आप उसको खाना पकाते हैं, वो जब हीट हो रहे होते हैं, तो उनके अंदर से बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स जो है वो आपके फूड के अंदर जा रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह के पार्टिकल्स जब आपके फूड के अंदर जाते जा रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊँ, तो 500 माइक्रो पार्टिकल्स एवरी पर्सन जो है वो 3 टू 4 ग्राम वो उसको अपने अंदर लेके जा रहा है, उसको इंजेस्ट कर रहा है अपने अंदर। तो ये अगर आप देखें तो एक जो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है उसका वेट इतना होता है। तो इसके साथ-साथ जैसे-जैसे हमें शुरू में तो ये चीज़ें फ़ील नहीं होती, लेकिन जैसे-जैसे इसकी क्वांटिटी हमारी बॉडी के अंदर बढ़ती जा रही होती है, जैसे-जैसे ज़्यादा हो रही होती है, तो फिर हमारे अंदर ये इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें हमें जो है वो इंसोम्निया हो जाता है, हमें डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है या इस तरह की मतलब रिस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ होना शुरू हो जाती हैं, हमें साँस लेने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। क्योंकि आजकल मोस्टली हमारा जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है और हम जो है वो ऑफ़िस का या इस तरह का काम होता है, हम सारा दिन हमने बैठना है, खाना खा लेना, बैठना, कोई फिज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। 7वें नंबर पे हमारे पास डिशवॉशर जो केमिकल्स जो सोप होते हैं, हम तो ये सोच रहे होते हैं
कि ये केमिकल है, ये मतलब सोप है, इस अच्छी स्मेल आ रही है, इसकी अच्छी खुशबू आ रही है। तो लेकिन ये है कि वो आपके बर्तन जिसको धोया जा रहा होता है, उसके अंदर जो उसके पार्टिकल्स रह जाते हैं, वो आपके फूड के साथ दोबारा आप उसको जो है वो कंज़्यूम कर लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। 8वें नंबर पे मैं आपको बताऊँ तो किचन्स में अक्सर जो है वो प्लग एयर कंडीशनर्स लगे होते हैं, कैंडल्स लगी होती हैं, जिनके थ्रू जब वो हमारा खाना बन रहा होता है, साथ वो भी चल रही होती हैं, तो उसके पार्टिकल्स हमारे खाने के अंदर ऐड हो रहे होते हैं। देखने में तो ये एक बहुत मामूली सी चीज़ है, अगर हम इसको इतना हम अपने कंसर्न्स में नहीं लाते। लेकिन ये जैसे-जैसे इसके पार्टिकल्स जो है हमारे खाने में ऐड होते हैं, वो हमारे लिए कैंसरस होते हैं, हमारे लिए रिस्पिरेटरी और लंग्स के इश्यूज़ का जो बहुत ज़्यादा एक मसला आजकल है हर बंदे के अंदर, वो सिर्फ़ ये है पार्टिकल्स हमारे फूड में ऐड हो जाते हैं, जिसकी वज़ह से बाद में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। जो प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स हैं, अक्सर उनमें जो है वो पानी रखा होता है, बाहर जो बड़ी बॉटल्स हैं, बाहर वो धूप में पड़ी होती हैं, प्लास्टिक की होती है, उन पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही होती है, यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो मतलब उस पे जब पड़ती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे केमिकल जो है वो उसके अंदर से खारिज होते हैं, जो पानी के अंदर शामिल हो जाते हैं और वो हम बड़े आराम से उसको यूज़ कर लेते हैं। अगर तो आप कोई पानी लेके आ रहे हैं बाहर से, कोई नेस्ले की बॉटल है या कुछ इस तरह से, तो उसको बेटर है कि आप उसको मज़ीद जो है वो एक दफ़ा बॉयल करके दोबारा उसको ठंडा करके इस्तेमाल करें, ताकि अगर उसके अंदर कोई इस तरह के कार्सिनोजेनिक पार्टिकल्स या कोई केमिकल्स हैं, तो वो डेड हो जाएँ। और सोयाबीन और वेजिटेबल ऑयल जब इनको बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, तो इनके अंदर से ऐसे जो है वो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर इनके बरअक्स मैं आपको बताऊँ आपको क्या यूज़ करना चाहिए, कोकोनट ऑयल यूज़ करें, ऑलिव ऑयल यूज़ करें और कभी भी खाने को बहुत ज़्यादा हीट पे उसको मतलब गर्म ना करें। ओवन को जितना आप अवॉइड कर सकते हैं करें, आप खाने को वैसे गर्म करें। बर्तन जहाँ पे बर्तन हैं, बर्तनों की बात करूँ तो उसमें नॉन स्टिकी पैन्स को अवॉइड करें। उसमें स्टेनलेस स्टील के जो हैं वो बर्तन आप वो यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप क्ले के मिट्टी के बर्तन हैं अगर वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फर्दर इस तरह की इन्फॉर्मेशन के डाइटेशियन स्पॉट क्लीनिंग को जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी डिज़ीज़ के हवाले से कोई भी गाइडलाइन चाहिए, फूड पिरामिड चाहिए, फूड गाइडलाइन चाहिए, तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारा क्लिनिक भी विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।